नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट के संबंध में। एग्रीमेंट पर मैं अपने इस चैनल पर कई वीडियो बना चुका हूं। आज की जो मेन समस्या है एग्रीमेंट बारे में, वो अपन जान लेते हैं कि आज का वीडियो किस संबंध बन रहा है। ए और बी दो व्यक्ति, ए ने बी के पक्ष में एग्रीमेंट किया। मान लो कि एग्रीमेंट किया 2 लाख का और 50,000 रुपये दे चुका है, और ए ने कहा कि भी मैं तेरे पक्ष में रजिस्ट्री करा दूंगा। अब बाकी कितने पैसे रहे? 1,50,000। अब ये 1,50,000 रुपये भी लेने को तैयार नहीं, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में पैसा पार्ट में देना तय किया। यानी कुछ पैसा तो एग्रीमेंट किया उस समय दे दिया, कुछ पैसा 2 महीने बाद देना तेरा, कुछ पैसा 1 महीने बाद और देना तेरा, इस प्रकार से पैसा देना तेरा। मगर जो जमीन बेचने वाला है उसके मन में ये आ गया, लालच आ गया कि मेरी जमीन ज्यादा पैसे की थी, मैंने कम पैसे में बेच दी, या मुझे जमीन नहीं बेचनी। और अब वो जो आपकी जो एग्रीमेंट के अनुसार उसे पैसा देना चाहते हो, वो पैसा लेना ही नहीं चाहता है, वो लेने से मना कर देता है कि मैं तो पैसा नहीं लूंगा और मुझे एग्रीमेंट भी कैंसिल कराना है। तो ऐसी परिस्थिति में उस एग्रीमेंट की पालना कैसे करें? यानी कि जो व्यक्ति पैसे ले ही रहा है, जैसे कि मान लो इसको बी को इसको 2 किस्तों में पैसे देने, एक किस्त दे दी, दूसरी किस्त लेने से मना कर रहा है। तो जब पैसे नहीं जाएंगे तो फिर एग्रीमेंट की पालना कैसे होगी? आपके दिमाग में ये बात बैठी हुई है, ये पैसा ले नहीं रहा है। तो इस समस्या का क्या हल है? अगर इस प्रकार की समस्या ए उत्पन्न करता है, यानी बेचने वाला, जो बेचने वाला वो पैसा नहीं लेता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ध्यान रखना, देखो जो एग्रीमेंट किया है, ये एक तो हो गया विक्रेता ए, और फिर ये हो गया बी, हो गया क्रेता। विक्रेता चाहे 1 हो 2 हो, और बी क्रेता भी 1 या 2 हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जो एग्रीमेंट में जो नाम लिख रखा है उस व्यक्ति के अकाउंट नंबर आपके पास है, तो आप उसके खाते में पैसे डाल सकते हो। उसको देने की जरूरत, रोकड़ देने की जरूरत नहीं है। या उसके मोबाइल पर भी आप डाल सकते हो, बशर्ते ये कि जो मोबाइल पे डाल रहे हो उसका ही खाता हो या उसके ही वो सिम नाम पे हो, यानी कि उसके मोबाइल पे भी आप पैसा डाल सकते हो, यानी यूपीआई मोड से, किसी भी माध्यम से। तीसरा, उस व्यक्ति के नाम पर आप डीडी बनाकर भी उसके पते पर बेच सकते हो, उसी व्यक्ति के नाम पे, ताकि उसका नाम और उसके पिताजी का नाम भी लिखे, ताकि दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सके। एक बात तो पैसा पहुंचाने की ये होगी, नहीं ले रहा रोकड़, इन माध्यम से पहुंचाना। मगर आपके पास उसके अकाउंट नंबर भी नहीं है, उसके डीडी बनाना भी आपको रिस्की लग रहा है, या मोबाइल नंबर का यूपीआई माध्यम भी आपके पास नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ए बी को क्या करना चाहिए? ए को जो समय, जैसे समय दे रखा कि 25/10/2023 को दूसरी किस्त दी जाएगी, तो दूसरी किस्त आने जो देने का समय है उससे 1 दिन बाद, 26 तारीख हो गई, तो उस दिन बाद उसको बी को ए को एक नोटिस देना चाहिए। नोटिस में लिखना चाहिए, भाई आपके और मेरे मध्य जो एग्रीमेंट इतनी तारीख को हुआ, उस इस जमीन का हुआ, जिसमें इतना पैसा मैंने रोकड़ दे दिया, इतना पैसा इतनी तारीख को देने को तेरा, मैं आपको पैसा देने के लिए आया तो आपने पैसा लेने से मना कर दिया, या आप पैसा नहीं ले रहे हो, जबकि मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं। आप 7 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट नंबर मुझे भेजे, ताकि मैं आपके अकाउंट नंबर पैसा ट्रांसफर कर सकूं, ठीक है ना? तो उससे क्या होगा कि एक क्यों फिर मजबूरन, जैसे ही उसको नोटिस मिल गया ना, बाद में वो मना नहीं कर सकता। बाकी क्या करता है जनरली, एक क्या करता है कि कोर्ट का समय निकालता है, कोर्ट का क्या समय निकालता हो। समय निकालने से क्या तात्पर्य हुआ? जैसे समय निकल गया, जो जैसे मान लो तारीख निकल गई, फिर ये बोलेगा मेरे को तो समय पे पैसा नहीं दिया, एग्रीमेंट कैंसिल। इसीलिए तो पैसा नहीं लेता है वो, एग्रीमेंट उसको कैंसिल कराना है। इसीलिए कोई न कोई गुरु मिल जाते हैं उसको। कौन गुरु मिलेंगे? वकील साहब आप जैसे मिलेंगे, है ना? हो सकता है मेरे जैसे कोई मिल जाए सलाह देने वाले, ठीक है ना? मगर उसको, गुरु को फेल करने के लिए आपको क्या करना है? ये नोटिस दे देना है।
नोटिस उसको मिल गया है, उसके एड्रेस पे चला गया, फिर भी वो पैसा नहीं लेता है, तो बाद में वो आपके ऊपर कोर्ट में एग्रीमेंट कैंसिल कराने का मुकदमा नहीं कर सकता है। यानी कि आप पार्ट में पैसा देने की आपने जिम्मेदारी संभाल ली कि भाई मैं इतनी तारीख को पैसा देने को तैयार हूँ, आपने नोटिस भी दे दिया, फिर वो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे पैसा नहीं दिया इसलिए एग्रीमेंट कैंसिल किया जाओ। उसके बाद क्या होगा, आपने नोटिस भी दे दिया, उसने पैसा फिर भी नहीं लिया, ना उसने उस नोटिस का कोई जवाब दिया, तो आपको क्या करना है फिर, सिविल कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में, ये मैं बता चुका हूं, सिविल कोर्ट में एग्रीमेंट की पालना का मुकदमा किस प्रकार से किया जा सकता है, मेरे जो अलग वीडियो प्लेलिस्ट पे देख लें, उसमें है। सिविल कोर्ट में बी को मुकदमा करना है ए पे, एग्रीमेंट क्या मुकदमा करना है, एग्रीमेंट की पालना का। कौन सा एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट ए ने बी के पक्ष में किया, उसमें बी क्या लिखेगा, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, पहले वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी इस पर ए को पार्टी बनाएगा, बी वादी बनेगा, ए प्रतिवादी बनेगा, एग्रीमेंट की पालना है, तो फिर लिखेगा भाई इतनी तारीख को मेरा और इसके मध्य एग्रीमेंट हुआ था, इतने रुपए की स्टाम्प पे हुआ था, इतना पैसा मैं दे चुका हूँ, इतना पैसा बाकी था जो मैं इतने इसको देने के लिए बोला इतनी तारीख को, तो इसने लेने से मना किया, फिर मैं नोटिस दिया, फिर भी इसने पैसा नहीं लिया, मैं आज भी पैसा देने को तैयार हूँ, तो आप माननीय न्यायालय से निवेदन है कि ये एग्रीमेंट की पालना कराई जाए और मैं जो पैसा आप माननीय न्यायालय में जमा कराने को भी तैयार हूँ, और जो ए है वो मेरे पक्ष में रजिस्ट्री कराए, अगर ए रजिस्ट्री नहीं कराता है तो माननीय न्यायालय आप रजिस्ट्री करवाएंगे, तो फिर वो अगर रजिस्ट्री करवाएगा, नहीं कराएगा तो कोर्ट आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा देगी। उसमें कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा आएगा, ये अलग अलग एग्रीमेंट का अलग अलग है। तो आपके अगर एग्रीमेंट कर रखा है तो मेरे जो नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पर आप फोन करके मुझसे पूछ सकते हो, सलाह ले सकते हो। यानी कि जो व्यक्ति ज्यादातर जो व्यक्ति है वो ऐसा एग्रीमेंट कैंसिल कराने का समय निकालने की जो उसने भूमिका बना रखी है, उस भूमिका को आपको फेल करना है, क्योंकि ये व्यक्ति जो जिसने एग्रीमेंट किया वो ये चाहता है कि मैं समय पर पैसा नहीं लूं, आप पैसा देने के वो लेता नहीं है, और फिर बाद में ए क्या करेगा, एग्रीमेंट कैंसिल कराने का मुकदमा करेगा कि साहब मुझे समय पर पैसा नहीं दिया। फिर बी बोलेगा मैंने तो पैसा देने को तैयार था, मैं गया भी था, बोला भी था, पर मौखिक बातें कौन सुनेगा और किसको सुनाएगा ना। तो इसलिए आपको नोटिस देना जरूरी, या फिर अकाउंट में भी डलवा सकते हो आप, अकाउंट में डलवाने से भी कोई आपत्ति नहीं है, आपका पैसा नहीं डूबेगा, अकाउंट में भी आपके पास एक तरह से रसीद ही होगी वो आपकी। फिर भी वो पैसा लगने के बाद भी नहीं करवाता है तो आप कोर्ट से रजिस्ट्री आराम से करवा सकते हो, कोर्ट में रजिस्ट्री आराम से हो जाएगी। बाकायदा ये कब होगा, जब आपका एग्रीमेंट कानूनी प्रावधानों के अनुसार बना हो, यानी कि उसमें प्रॉपर गवाह हो, प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई हो, उपपंजीयन कार्यालय में उसको आपने पंजीयन कराया हो, या पंजीयन नहीं कराया तो नोटरी कराया हो, कितने रुपए की जमीन है उस अनुसार आपने स्टाम्प लगाए हो, ये सारी बातें देखना बहुत ही जरूरी है। उसमें गवाह प्रॉपर हो, जो बेचने वाले की, जो बेच रहा है उसकी जमीन खुद की हो, ऐसा नहीं हो कि उसकी जमीन ही नहीं है, और जो बेचने वाला है बेचने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो पागल नहीं हो, 18 साल से कम नहीं हो, दबाव में नहीं किया हो, जो शर्तें हैं उन सारी शर्तों में जो वीडियो में बना चुका हूँ उस वीडियो को आप देख सकते हैं, अलग अलग वीडियो में सारी बातें मैंने बता रखी। आपके भी अगर कोई एग्रीमेंट की समस्या है, एग्रीमेंट संबंधी आपके कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल, धन्यवाद।